सकता। तो मौजूदा दौर में कैफियत जो है वो ये है कि आजकल के मर्द भी जाहिल हैं और आम तौर पर ये मामला पेश आता है उन लोगों को जो यहाँ से रोज़गार हासिल करने के लिए ये यूरोपियन ममालिक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ इन लोगों के हालात का अगर हम पीछे से जायज़ा लें तो कम लोग हैं जो शरीफाना तरीके से सही तरीके से वहाँ जाते हैं और जाके वो रिज़्क़ कमाना चाहते हैं। अक्सरियत उन लोगों की होती है नौजवान लड़कों की जो कि अपने माँ बाप के ऊपर कहर करके अपने माँ बाप के ऊपर ज़बरदस्ती करके कहीं से उनकी ज़मीन बिकवाते हैं, कहीं उनका मकान बिकवाते हैं, कहीं उनकी भैंस वगैरह बिकवाते हैं और इससे वो पैसे हासिल करके तो जाते हैं। इन लोगों को हलाल और हराम से कोई गर्ज नहीं होती। इन लोगों को ना ही कोई अपने दीन के बारे में ज़्यादा पता होता है और दूसरों के दीन के बारे में कि अगर कोई उसका दिफा कर सकें, डिफेंस कर सकें तो वो बात तो 100% मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से जो हिकमत थी कि मर्द मुसलमान होगा और औरत जो होगी वो होगी ईसाई यहूदी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि मर्द जो है उसको खींच के अपने दायरा ईमान के अंदर ले आएगा। तो वो हिकमत जो है उसका बिल्कुल उलट इस ज़माने के अंदर सामने आ रहा है। और देखने में ये आया है कि बाज़ औरतें यूरोप की अच्छी खासी मतलब है कि इस्लाम से मुतासर होती हैं और इस्लामी तालीमात वगैरह का मुताला करती हैं या सुन रखा होता है कुछ ना कुछ। उस वजह से जब इस किस्म का कोई मामला आता है तो हमारे यहाँ रहने वाले लोगों की अपने वहाँ के रहने वाले अजीज़ों से ये शर्त होती है कि भाई मुसलमान करके ही निकाह करना है, इसके बगैर नहीं निकाह करना। तो वो मुसलमान होने के लिए तैयार हो जाती हैं और जब मुसलमान होती हैं तो उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सिद्क़े दिल से मुसलमान हो जाती हैं। लेकिन सिद्क़े दिल से मुसलमान होने के बाद जब हमारे मुसलमान लड़कों के पास जब वो आती हैं, आगे रहती हैं, इनका रहना सहना देखती हैं, वही शराब, वही बेनमाजी पना, वही बदकारी, वही बदनज़री और वही सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देख करके तो उनमें से आधी से ज़्यादा जो है वो फिर वापस अपने मज़हब में पलट जाती हैं। वो कहती हैं कि मुसलमानों का ये हाल है तो हम तो बेहतर अपने मज़हब आए हैं। यानी इस हद तक इन्होंने नतीजा जो है ना वो पहुँचाया है। तो इसलिए आजकल के लोगों को कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि ये किसी यहूदी औरत या ईसाई औरत के साथ ये निकाह करें या उसके साथ ये शादी करें, क्योंकि ये खुद बेइल्म होते हैं। अगर औरत ज़रा सी चालाक होगी तो वो औरत जो है औरत के अंदर वैसे ही मकनातीस होता है मर्द के लिए, तो वो औरत जो है वो उसको अपने मज़हब के ऊपर वो ले आएगी, वगरना अपने मज़हब के मामले में इसको बेगैरत और मदाहनत वाला बना देंगी। और जो आगे नस्ल पैदा होगी वो ज़ाहिर है कि नस्ल को तो माँ ही पालती है, संवारती है। बाप जो है उसका मामला जो है उसमें कम हिस्सा है, माँ का ज़्यादा हिस्सा है इब्तिदा में, बाप का हिस्सा बाद में जाके शुरू होता है। लेकिन उस वक्त तक तो उनकी औलाद जो है वो बिगड़ चुकी होती है, गुमराह होती है। हमने कितने लोगों के बारे में सुना है, हमने वाक़यात ऐसे सुने हैं कि उन्होंने किसी ईसाई या यहूदी नाम की किसी औरत से वो शादी की थी, मगर वो औरत जो है वो कुछ अरसा जिस वक्त रही और आगे बच्चे पैदा हुए तो बच्चे जब बड़े हुए तो उसने अपने साथ लगा कर उनको भी ईसाई बना लिया और मर्द साहब जो है वो पीछे जो है ना वो रह गए खाली। तो इस किस्म के हालात हैं जी। तो इस किस्म के हालात में इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक है काम का सिर्फ जायज़ होना। जायज़ होने का माना है कि ये काम कर लोगे तो निकाह हो जाएगा, आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाएगा। एक तो सिर्फ इतनी बात है। ये तो जहाँ ईसाइयत साबित हो जाए सही तो वहाँ ये तो मामला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो आफात हैं, ख़ानदानी मसले, रूहानी मसले, समाजी मसले, माशरती मसाइल जो हैं जो उसके बाद पैदा होंगे, तो कोई बेगैरत मुसलमान ही होगा जो इस किस्म का अपने दीन के साथ मजाक जो है वो करे। तो इसलिए इसकी इजाज़त इस ज़माने के अंदर नहीं दी जा सकती।